तो ये आई गेस 5-6 टाइप मैंने बोला है, isn't it? बल्ब टर्बाइन 6 टाइप था ना अनिमा कुमारी? सौरभ कुमार? यस सर। हाँ, ये 6 टाइप था ना बल्ब टर्बाइन? यस सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक। एक मिनट रुको। बल्ब टर्बाइन। हाँ, उसके बाद लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रो टर्बाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रो टर्बाइन। बल्ब टर्बाइन सर नहीं लिखा है सर अभी। कौन सा? बल्ब टर्बाइन, oh sorry, yes sorry. Tubular or bulb turbines are small fixed axial flow propeller turbines operating under low heads, full stop. The turbo generator is housed in an enclosed bulb-shaped casing which is installed right in the middle of the flow passage. The bulb and the propeller from an integral unit followed by a straight conical flaring draft tube, full stop. Bulb turbines are suitable for tidal power plants. फिगर 10.34 में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि ये फ्लो के अंदर ही ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ये पानी ऐसे जाता है, इसको घुमा के निकल जाता है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज बल्ब टर्बाइन। नाउ am I audible? Yes, sir. नेट का इशू इतना हो रहा है ना। ओके, राइट। क्या बोल रहा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्बाइन्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्बाइन्स के नीचे लिखो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ टर्बाइन कैन बी समराइज्ड एज इन टेबल, कैन बी समराइज्ड एज इन द टेबल। उसके बाद ये टेबल 10.4 लिख लो, मतलब बाद में लिख लेना टेबल 10.4, ठीक है। ये बस उसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो हम लोग पढ़े हैं उसी चीज का समरी है। पेल्टेनविल फ्रांसिस टर्बाइन और काप्लान प्रोपेलर टर्बाइन, जिसका फ्लो होता है पेल्टन का टेंजेंशियल सिंगल स्टेज इंपल्स टाइप होता है। फ्रांसिस में होता है इनवर्ट रेडियल फ्लो सिंगल स्टेज रिएक्शन, और काप्लान में होता है एक्चुअल फ्लो सिंगल स्टेज रिएक्शन। मैक्सिमम कैपेसिटी पेल्टन को होता है 215 मेगावाट, 720 मेगावाट, 225 मेगावाट, ठीक है। नंबर ऑफ जेट्स कितना होता है? 1 to 6। इसका फिक्स ब्लेड होता है, इसका प्रोपेलर का फिक्स्ड होता है, लेकिन कार्पलन का एडजस्टेबल ब्लेड होता है। हेड है 500 मीटर, हेड है 100 मीटर टू 1750 मीटर, इसके लिए है 30 to 550 मीटर, इसके लिए है 1.3 to 77.5 मीटर। रोटेशन पर मिनट इसका है 75 to 1000, इसका 93.8 to 1000, इसका 72 to 600। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है सिंगल जेट 85 to 90%, इसका है 90 to 94%, इसका 85 to 93%। स्पेसिफिक फीट इसका है 6 to 60, इसका है 50 to 400, इसका है 280 to 1100। रेगुलर मैकेनिज्म्स पियर नोजल एंड डिफ्लेक्टर प्लेट, इसका होता है गाइड बेंच, इसका होता है ब्लेड स्टैगर, ठीक है। क्लियर है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, और अगर तुमको कंपैरिजन में बोला जाए तो ये वाला टेबल ड्रॉ करना, ठीक है। ओके,
फाइन। अगर सिर्फ पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्ट-इन टर्बाइन, तो यही वाला चीज लिखना, सिर्फ ये वाला पॉइंट, लेकिन तुम्हारा इस क्या बोलता है सेंटेंस के फॉर्म में लिखना, ठीक है। लाइक पेल्टन व्हील हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 250 मेगावाट, इट हैज 1 to 6 maximum number of jets, a kind of blades for horizontal and 6 for vertical shaft, so on and so forth. Okay, is it clear? Rituraj, is it clear? Yes, sir. Rituraj, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now write down the last topic of this module. Selection of turbines. Selection of turbines. Last topic of this module. Write down the factors the following factors govern the selection of a suitable type of turbine. Govern the suitable type of turbine. First है operating head. The present practice is to use Kaplan and propeller type of turbine for heads up to 50 meters. For heads up to 50 meters. Full stop. For head from 50 to 400 meter, Francis turbines are used. For heads greater than 400 meter, impulse or Pelton turbines are used. बस इतना तक, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक स्पीड ये पूरा लिखो। इट इज बेटर टू चूज टर्बाइन्स ऑफ हाई स्पेसिफिक स्पीड। क्यों हाई स्पेसिफिक स्पीड? हाई स्पेसिफिक टर्बाइन मीन स्मॉल साइज ऑफ टर्बाइन्स, जनरेटर्स, पावर हाउस एटसेट्रा, एंड आर देयरफॉर मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि स्पेस भी बचेगा। छोटा होगा तो कंस्ट्रक्शन का जो काम होगा वो भी कम होगा, इट विल इन्वॉल्व मिनिमम मेंटेनेंस, ओके, सो इट विल बी इकोनॉमिकल, ओके। The range of specific speeds of the turbines should correspond to the synchronous speed of the generator, n equal to 120 f by p, क्योंकि तुम लोग synchronous generator already पढ़े हो, so you must be acquainted with this equation, n equal to 120 f by p, where f is a frequency and p the number of poles, okay. Third is height of installation. It is better to install the turbines as high above the tail water level as possible. This saves the cost of excavation from the draft tube. Full stop. Next लिखो performance characteristics of turbine. ओके, उसमें लिखना a turbine has the maximum efficiency at a certain load. When a turbine has to operate mostly at part loads, only those turbines whose efficiencies do not fall appreciably with part load should be selected. Full stop. Kaplan and Pelton turbines are better than Francis and propeller turbines in this respect. Okay. Part E is size of turbine. It is better to go in for as large a size of turbine as possible, since this results in economy of size of the powerhouse, the number of penstocks, the generator, etc. Full stop. Bigger size means less number of runners. Full stop. However, the number of runners should not be less than 2, so that at least one unit is always available
for service in case of a plant breakdown. In the case of a plant breakdown. ठीक है? These are quite easy. Okay, so that's the end of our module 3. I have covered all the topics given in the syllabus. जब भी पढ़ो सिलेबस सामने खोल के देख लेना सब टॉपिक्स कवर किया गया है कि नहीं. ओके, सो नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट मॉड्यूल 5. ओके, एंड डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर? No questions. Okay, fine. And regarding assignment, I will not give marks to the late submissions. Okay, late submission करोगे तो 0 marks ही मिलेगा. ठीक है, there will be no ifs and buts कि मेरे मेडिकल इमरजेंसी आ गया था, मेरा कुछ हुआ था, नेट नहीं काम कर रहा था. डेडलाइन इसलिए दिया जाता है कि लास्ट दिन में सबमिट करने के लिए नहीं. पिछले दिन कोई बोला था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, कि अरे सर टाइम है कर लेंगे. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बैड हैबिट. लास्ट डे में करना बिल्कुल नहीं चाहिए. जब तुमको करना ही पड़ेगा, डू इट इन द वेरी फर्स्ट डे. व्हाई कीप इट फॉर द लास्ट डे? ओके, सो it's my suggestion that you don't submit in the last day. Try to submit it much before the deadline so that at the end you don't face any medical emergency or any type of emergency. ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी हालत में लेट सबमिशन को कोई मार्क्स नहीं दूंगा. They will always get 0 in my assignment. Fine. So that's the end of the class. If anyone have any question, please stay. Otherwise, you can leave the class. The class is officially ended. You can leave. सर सर किस टाइप का टरबाइन किस टाइम में लगेगा वो कैसे पता चलेगा? किस टाइप का टरबाइन किस टाइम में लगेगा? किस टाइम जैसे में? कि कहीं किस टाइप का सर, जैसे जैसे कहीं हम गए, ठीक है सर, कोई भी टाइम में, तो उसमें किस टाइप का टरबाइन लगा होगा वो पता कैसे चलेगा? वो तुमको तो अंदर जाके पावर हाउस के अंदर जाके तुमको तो वो दिखाई नहीं देगा ना. तुमको वो पावर हाउस में अंदर जाके देखना पड़ेगा. लेकिन दैट इज नॉट अलाउड. मींस तुमको फिर स्पेशल परमिशन लेके जाना पड़ेगा. तुम बाहर से देख के नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पावर हाउस के अंदर तो हम लोग नहीं घुस सकते हैं. ठीक है, यस सर. वो तुमको उधर अगर कोई इंजीनियर है उधर का तो तुम उसको पूछ सकते हो कि कौन सा टाइप का टरबाइन हो रहा है. ठीक है, या फिर तुम लोग का जो इंडस्ट्रियल विजिट होता है, अगर तुम लोग कभी इंडस्ट्रियल विजिट में भी जाओ, देन यू कैन इंक्वायर अबाउट इट कि व्हाट टाइप ऑफ टरबाइन इज इट इंस्टॉल्ड हियर, और उसका कैपेसिटी क्या है, कितना ब्लेड्स है, सब कुछ मिल जाएगा तुमको. अब प्रोवाइडेड दैट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल. अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं हो तो तुम्हें बता देगा वो. ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, अभी अगर क्वेश्चंस नहीं भी हो, अगर बाद में क्वेश्चंस हो तो जरूर मुझे पूछ लेना. ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर एंड दैट्स द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू ऑल.